हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक न्यू चैनल स्टार्ट करने वाली हूँ KVS, जो कि वैकेंसी आने वाली है 2022 में सितंबर में, जहाँ तक पता है आने वाली है। बाकी देखते हैं कब तक आएंगी, लेकिन फिर भी आपको तैयारी तो पहले से ही करनी पड़ेगी। तो इसीलिए मैं आज से आपके लिए पार्ट 1 संतुलित आहार, ठीक है, मैं संतुलित आहार का चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ, पार्ट 1। और इसको ध्यान से देखिए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं KVS के, बिकॉज़ मैंने KVS की पेपर भी बहुत दिए हैं और मैं तैयारी भी कर रही हूँ, और मैं कॉन्टेक्चुअल टीचर भी रह चुकी हूँ KVS में। तो आप प्लीज़ इसको देखिए और इसके नोट्स भी बनाते जाइए, क्योंकि इसमें से ही क्वेश्चंस आते हैं और एक संतुलित आहार में से। आप चाहे प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख सकते हैं, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आए हैं, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस देखे भी हैं क्वेश्चन पेपर में। तो इसीलिए इसको ध्यान से पढ़िए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला चैप्टर, संतुलित आहार पार्ट 1, ठीक है। देखिए, संतुलित आहार पहले तो जानिए होता क्या है। संतुलित आहार जो होता है वो होता है जो भी हम खा पी रहे हैं उसके रिलेटेड होता है। मतलब जो भी हम इसमें, जैसे है कि पर्याप्त ऊर्जा और ऊष्मा की आवश्यकता होती है हमारे शरीर को, वो हमें कहाँ से मिलती है? वो केवल और केवल संतुलित आहार से ही मिलती है। जो भी हम दिन भर में कार्य करते हैं, जो भी काम करते हैं, तो उसके लिए हमें एक एनर्जी वेस्ट होती है हमारी। तो जो हमें एनर्जी वेस्ट होती है, जो भी हमारे ऊर्जा का क्षय होता है हमारी बॉडी में से, और जो भी हमारे मिनरल्स कम हो जाते हैं, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स जो भी हमारे कम हो जाते हैं, पोषक तत्व, तो उसकी भरपाई के लिए हमें संतुलित आहार लेना बहुत ही ज़रूरी है। और ये संतुलित आहार हमें कहाँ से मिलता है? भोजन से मिलता है और फ्रूट्स से मिलता है। ये सब चीज़ें हमें प्रॉपर तरीके से डेली यूज़ में लानी चाहिए, ठीक है। तो देखिए, जिस भोजन में उपयुक्त पोषक तत्वों का समुचित अनुपात, ठीक है, समुचित अनुपात का मतलब है, अगर आप इस अनुपात को, मतलब जैसे मान लीजिए आपने कार्बोहाइड्रेट बहुत सारा ले लिया बॉडी में, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेने से फिर बाकी के जो और पोषक तत्व हैं वो आपको आपकी बॉडी में सही से नहीं मिल पाएंगे। तो इसीलिए ये अनुपात का इसीलिए शब्द इस्तेमाल किया गया है कि आपको प्रॉपर अनुपात में ये सारी चीज़ें लेनी चाहिए, ठीक है। जो भी प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स हैं, मिनरल सॉल्ट है, वाटर है, विटामिन है, ठीक है, ये सारे ही एक अनुपात में होने चाहिए, ठीक है। अनुपात इन द सेंस कभी ज़्यादा कभी कम, ठीक है, ये चलता रहता है, वो तो हम लोग डेली यूज़ में खाते ही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम डेली डेली आलू खा रहे हैं या डेली डेली प्रोटीन ही खा रहे हैं, ठीक है, तो वो चीज़ नहीं, तो उसको हम संतुलित आहार नहीं कहेंगे, ठीक है। तो उसके लिए ये वर्ड यूज़ किया गया है, समुचित अनुपात, ठीक है, तथा आवश्यक मात्रा में हो उसे संतुलित आहार कहते हैं, ठीक है। इन पोषक पदार्थों के अनुपात में असंतुलन या हीनता ही कुपोषण पैदा करती है। अब कुपोषण क्या है वो तो आप जानते ही हैं। कुपोषण एक बीमारी है जो कि ज़्यादातर बचपन से ही लग जाती है, ठीक है। ऐसे जो लोग बच्चे हैं ना, सही से जिनका पेट बहुत ज़्यादा निकला होता है, देखा होगा आपने बच्चों के, जिनका पेट बहुत ज़्यादा निकला होता है, हड्डियाँ बिल्कुल दिखती रहती है ऊपर, पेट बहुत बड़ा हो जाता है, वो होते हैं कुपोषित बच्चे। उनमें क्या है, बहुत सारे जो मिनरल्स वगैरह होते हैं उनकी कमी बिल्कुल ही ज़ीरो होती है उनमें, ठीक है। वो खाते हैं, क्या खाते हैं, क्योंकि एक तो गरीब होते हैं, इसलिए उनको प्रॉपर तरीके से संतुलित आहार नहीं मिल पाता, इसलिए वो बच्चे कुपोषित हो जाते हैं। कुपोषण भी एक बीमारी है, कुपोषण, ठीक है। अब हम देखते हैं भोजन की आवश्यकता। भोजन की आवश्यकता हमें क्यों होती है, ठीक है। भोजन की आवश्यकता प्रत्येक प्रकार का कार्य करने के लिए, ठीक है, जो कि मैंने जैसा कि ऊपर बताया है, प्रत्येक प्रकार का कार्य करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। यह शक्ति भोजन के द्वारा ही प्राप्त होती है, ठीक है। दूसरा है, भोजन के द्वारा हमारे शरीर का तापमान ठीक रहता है। अब ये क्वेश्चन जो है, ठीक है, भोजन के द्वारा हमारे शरीर का तापमान ठीक रहता है, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। भोजन के द्वारा हमारा क्या ठीक रहता है? तापमान है, या और भी ऑप्शंस आ सकते हैं। 4 ऑप्शंस में से अगर ये तापमान लगा है तो आप तापमान पे टिक लगाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनता है, मैंने देखा भी है, आया हुआ है, ठीक है। थर्ड है, शरीर के विकास के लिए महत्वपूर्ण तत्व भोजन से ही प्राप्त होते हैं, ठीक है। शरीर के विकास के लिए, मतलब जो शरीर का विकास हो रहा है, जो भी हमारी बुद्धि, ब्रेन, हाथ पैर, जो भी हड्डियाँ बढ़ रही हैं, ठीक है, वो सब किसकी
किससे हो रहा है? हमारा भोजन से ही हो रहा है। ठीक है, शरीर के टूटे हुए कोश और तंतुओं की मरम्मत भोजन ही करता है। अब जो भी हमारी हड्डी टूट गई है या कट गया है, छिल गया है, चोट लग गई है, तो उसके लिए क्या है, अगर हम लोग संतुलित आहार नहीं खाएंगे, ठीक है, तो उसकी वजह से भी ये जो सही से हमारी प्रॉपर हड्डियाँ वगैरह नहीं जुड़ पाती हैं, इसकी वजह से क्या है, चोट और बढ़ती चली जाती है, उसमें सही से प्रॉपर तरीके से हीलिंग नहीं हो पाती है। तो इसीलिए हमें समय समय पर या हमें रोज़ाना संतुलित आहार लेना चाहिए। ठीक है, अब क्या है, भोजन के तत्व। भोजन के तत्व कौन कौन से हैं, जिसकी हम अभी ऊपर बात कर रहे थे। हमारे भोजन के अंदर निम्नलिखित रासायनिक तत्व होते हैं। जैसा कि मैंने बताया, हमारे भोजन में बहुत सारे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल, वाटर, विटामिन्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। वही हम इसकी बात कर रहे हैं, भोजन के तत्व, यानी कि भोजन में क्या क्या होता है। पहला आता है हमारा प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन सभी जानते हैं, प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हड्डियों के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए प्रोटीन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसका निर्माण कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन, कार्बन यानी कि CHON, ठीक है, ये केमिस्ट्री की भाषा में है। कार्बन को C से डोनेट करते हैं, हाइड्रोजन को H से, ऑक्सीजन को O से, नाइट्रोजन को N से और गंधक को यानी कि ये सल्फर होता है। ठीक है, तो ये एंड फास्फोरस यानी कि P। ठीक है, ये हो गया हमारा, सारी चीज़ें वो होती है प्रोटीन। यानी कि प्रोटीन जो है वो किन सब चीज़ों के मिलकर बनता है, CHONSP, फॉस्फोरस। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये 6 तत्व होते हैं जिससे हमारा प्रोटीन बनता है। ठीक है, ये वनस्पतिक जगत और जंतु जगत दोनों से ही प्राप्त खाद्य पदार्थ में रहता है। ठीक है, यानी कि ये जो है हमारा वनस्पति जगत, जैसे पेड़ पौधे, फल फ्रूट्स हो गए, ये हो गए वनस्पति जगत का, और जंतु जगत यानी कि मांस, मछली, अंडा, है ना, ये दूध, ये सब हमारे जंतु जगत में आ जाते हैं। ठीक है, तो इनसे हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। अब प्रोटीन का महत्व क्या है हमारी बॉडी के लिए, मतलब प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है। तो ठीक है, तो हम आते हैं, जैसे प्रोटीन का प्रमुख कार्य शरीर में व्यय हुई ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, शरीर में व्यय हुई शक्ति की पूर्ति करता है, शरीर में व्यय हुई शक्ति की। ठीक है, यानी कि ये जो क्वेश्चन है, ये अगर हमारे एग्ज़ाम में आता है कि किसकी वजह से व्यय हुई शक्ति जो हमने खर्च की है वो किसकी वजह से पूर्ति की जा सकती है, तो हम क्या टिक लगाएंगे, प्रोटीन। ठीक है, तो व्यय हुई शक्ति की पूर्ति कौन करता है, प्रोटीन। यह नए कोशों के निर्माण में सहायक रहता है। ठीक है, जब शरीर में चर्बी का अभाव रहता है तो प्रोटीन शरीर में शक्ति उत्पन्न करता है। आवश्यकता पड़ने पर प्रोटीन चर्बी के रूप में बदल जाता है। ठीक है, अगर शरीर में प्रोटीन शरीर के अंदर पाचक रस, खमीरों और प्राणी विहीन गिल्टियों के रूप में उत्पादन करता है। जैसे हमारे शरीर में मान लो चर्बी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ही सूखा हुआ इंसान है, बिल्कुल ही हड्डियाँ जिसकी दिखती हैं, है ना, वो उसकी बात कर रहे हैं। अगर चर्बी नहीं है उसकी बॉडी में, तो क्या करता है, जो प्रोटीन होता है वो शरीर में शक्ति उत्पन्न कर देता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, क्योंकि अगर हम प्रोटीन लेंगे तो तब ये चीज़ होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके में चर्बी भी नहीं है, ठीक है, प्रोटीन भी नहीं है, तो ये चीज़ नहीं होगी। अगर आप प्रोटीन लेते हैं, अगर आपकी बॉडी में चर्बी नहीं है, तो वो प्रोटीन वो उस शक्ति को, मतलब जो हमारी एनर्जी वेस्ट हुई है वो प्रोटीन पूरी कर देता है, ये ऐसा हुआ। ठीक है, तो इसमें यही बता रहा है, आवश्यकता पड़ने पर अगर हमारी बॉडी को ज़रूरी है, वो एनर्जी ज़रूरी चाहिए, ठीक है, आप काम कर रहे हैं, जो भी लेबर लोग होते हैं, ठीक है, उनको ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो मैं उनका एग्जांपल दूंगी। जो लेबर लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो उनके लिए अगर उनकी बॉडी में चर्बी नहीं है तो वो जो प्रोटीन अगर खाएंगे तो वो उसके लिए वो उसके रूप में प्रोटीन बदल जाएगा चर्बी के रूप में, जो उसको क्या है मिलेगा। फिर प्रोटीन शरीर के अंदर क्या करेगा, फिर पाचक रस बनेगा, खमीरों प्राणी विहीन गिल्टियों के रूप में उत्पादन करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि स्रोत क्या क्या है प्रोटीन। जैसे अगर आप प्रोटीन लेते हैं तो किस में ज़्यादा होता है, तो सबसे पहले हमारा आता है दूध में। ठीक है, दूध आप खूब पिएँ। ठीक है, दूध, पनीर, मछली, दाल, अंडा, दही, मटर, लोबिया, सेम, गाजर, शलजम, हरी सब्जियों में ये सब जो है दूध प्रोटीन के स्रोत हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट। सेकंड पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी कि ये सबसे ज़्यादा आलू वगैरह जो होते हैं उसमें। जैसे इसका निर्माण किससे होता है, कार्बन
H, ठीक है, और ऑक्सीजन यानी कि, ठीक है, यानी कि ये हमारा 3 तत्वों से मिलकर होता है CHO, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और ऊपर मैंने क्या बताया था, ये जो प्रोटीन है वो कितने 6 तत्वों से, 6 से बना CHONSP, ठीक है, यानी कि सल्फर, फास्फोरस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन। और ये कितने तत्वों से बना CHO, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। इसके अंदर शक्कर और श्वेतसार सम्मिलित होते हैं। इसमें अंदर मोस्टली कार्बोहाइड्रेट में कहा होता है सबसे ज़्यादा मीठा होता है। आलू जो कि आप खाएंगे मीठा और निकलेगा, हल्का सा मीठा होता है, तो वो शक्कर का ही उसमें थोड़ा बहुत गुड़ पाया जाता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट हमें शरीर में शक्ति और गर्मी प्रदान करता है। अब देखिए इसमें जो प्रोटीन में था, मैं आपको व्यय हुई शक्ति, ठीक है, ये हो गया हमारा प्रोटीन का। अब इसमें हमारी 2 चीज़ें ऐड हो जाती है, यानी कि शक्ति और गर्मी, ये उत्पन्न करता है, ठीक है। जो व्यक्ति अत्यधिक शारीरिक परिश्रम करते हैं, ये तो 100% मैंने खुद टिक करा था, ठीक है। जो व्यक्ति अत्यधिक शारीरिक परिश्रम करते हैं, ठीक है, उनके लिए क्या है, कार्बोहाइड्रेट चाहिए। जो भी लेबर वगैरह काम करते हैं ना, उनके लिए सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ज़रूरी है, उनके लिए ये अत्यंत लाभदायक होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये हमारा हो गया स्रोत, यानी कि ये कहाँ मिलता है, ये सबसे ज़्यादा चावल में होता है, पता ही है, ठीक है। गेहूँ, मक्का, जौ, आलू, शकरकंद आदि पदार्थों में पाया जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पर आ जाते हैं 3rd नंबर, वसा। ये वसा का निर्माण भी कार्बोहाइड्रेट के समान कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नामक 3 तत्वों से होता है, ठीक है। यानी कि हमारा कार्बोहाइड्रेट जो हो गया वो भी हमारा CHO से बना है, और फैट भी हमारा कितना है, CHO से बना है, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। यानी कि ये भी 3 है और ये भी कार्बोहाइड्रेट भी 3। इसकी प्राप्ति शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार से भोजन से होती है। यानी कि जो हमारा फैट है, यानी कि वसा है, वो हमें शाकाहारी प्लस मांसाहारी दोनों से प्राप्त होता है, ठीक है। अब ये किससे मिलाप होता है, स्रोत क्या क्या है इसके, मक्खन, घी, बादाम, सूखे फल, वनस्पति तेल, वसा प्राप्त करने वाले प्रमुख हैं। इन पदार्थों का अत्यधिक सेवन करने से शरीर में स्थूलता आ जाती है, ठीक है। स्थूलता मतलब क्या है कि मतलब स्थूल हो जाता है शरीर, मतलब कड़क हो जाता है, तो वो चीज़ इसमें बताई गई है सेवन करने से, ज़्यादा सेवन करने से। क्योंकि हम लोग पता है ज़्यादा फैट खा लेते हैं तो बिल्कुल ही टुन्न हो जाते हैं, ऐसे बैठे रहते हैं, कुछ करते नहीं हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है कि बस अब कुछ नहीं करना है, बट लेटे रहो, बैठे रहो, है ना, आलसी हो जाते हैं। तो वो चीज़ बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बताइएगा हमारा वीडियो कैसा लगा आपको, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, गुड बाय।